सोनापुर की एक तंग सी गली थी जहां हर शाम तेल की खुशबू हवा में घुल जाती थी। उसी गली के मोड़ पर एक पुराना सा ठेला लगता था और उस ठेले पर बनते थे गर्मा गर्म समोसे। उस ठेले वाले का नाम था रामू। ना बड़ी दुकान, ना चमकता बोर्ड, बस मेहनत से भरी आंखें और ईमानदारी से भरा दिल। सुबह अंधेरे में उठना, आलू उबालना, मसाले पीसना और शाम तक खड़ा रहना, यही उसकी जिंदगी थी। लोग कहते थे, थोड़ा आलू कम डाल दिया कर, ज्यादा मुनाफा होगा, पर रामू बस मुस्कुरा देता था। भैया, मेहनत की कमाई में मिलावट अच्छी नहीं लगती। रामू अकेला नहीं था। उसके पीछे एक छोटा सा घर था जहां एक बूढ़ी माँ हर शाम दरवाजे पर उसकी राह देखती थी और एक पत्नी जो कम बोलती थी लेकिन हर हाल में साथ निभाती थी। घर बड़ा नहीं था, पर वहां शिकायत कम और समझ ज्यादा थी। पैसे कम पड़ते थे, पर हौसला कभी कम नहीं पड़ा। और उस घर में एक छोटा सा बच्चा भी था जो रोज गली के मोड़ की तरफ देखता था, जैसे पिता के लौटने से ही दिन पूरा होता हो। रामू रोज मेहनत करता था, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस बच्चे के कल के लिए, ताकि उसकी जिंदगी ठेले से आगे बढ़ सके। अरे रामू, समोसा बड़ा लग रहा है या मेरी भूख ज्यादा है? तेरे समोसे में कोई जादू है क्या? 4 खा गया फिर भी मन नहीं भरा। समोसा छोटा या बड़ा नहीं होता, नीयत बड़ी होनी चाहिए। सब हंसने लगे। वक्त बीतता गया, शामें आती रहीं और समोसे की खुशबू उसी तरह लोगों को खींचती रही। एक शाम बारिश ने पूरी गली को भिगो दिया। जहां कुछ देर पहले लोगों की आवाजें थीं, वहां अब सिर्फ पानी गिरने की आवाज थी। रामू ने ठेले की तरफ देखा। समोसे वैसे ही रखे थे, ग्राहक एक भी नहीं। ऐसी बारिश किसी के लिए सुकून होती है, पर रामू जैसे लोगों के लिए एक डर, क्योंकि बारिश का मतलब कम कमाई और कम कमाई का मतलब घर की चिंता। ठेले के सामने सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में एक नन्ही सी परछाई खड़ी थी। चाचा, बहुत भूख लगी है, पैसे नहीं है मेरे पास, बाद में दे दूंगा। अगर भूख लगी है तो पैसे बाद में देखेंगे। रामू ने उसे देखा और दिल कहीं अंदर से कांप गया, क्योंकि उस पल उसे अपना बच्चा याद आ गया। उसने सोचा, अगर यही हाल मेरे बच्चे का होता तो क्या मैं चाहता कि कोई उसे भगा दे? साल बीत गए, ठेला वही रहा, रामू वही रहा, पर किस्मत चुपचाप कुछ लिख रही थी। अब वो हर ग्राहक को सिर्फ ग्राहक नहीं समझता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, हाथ कांप रहे थे। बेटा, एक ही देना। रामू ने समोसा दिया और प्लेट में एक और रख दिया। अरे, मैंने तो एक कहा था। दोपहर लंबी है माँ, एक से पेट नहीं भर। वो औरत कुछ नहीं बोली, पर जाते जाते उसने रामू के सिर पर हाथ रखा। और कभी कभी यही आशीर्वाद सबसे बड़ी कमाई बन जाता है। दूसरे दिन कुछ बच्चे स्कूल से लौटते हुए रुके। चाचा, आज समोसा ज्यादा गरम है। गरम समोसा नहीं, मेहनत गरम है। बच्चे हंसते हुए चले गए और रामू उन्हें देखता सपना धीरे धीरे उस गली में चलना सीख रहा हो। उस दिन कमाई ज्यादा नहीं हुई, पर दिल भारी भी नहीं था। एक दिन अचानक एक बड़ी गाड़ी गली में आकर रुकी। लोग देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है। और तभी जिंदगी ने अपने सबसे खूबसूरत रंग दिखाए। चाचा, आप मुझे पहचान नहीं पाए होंगे। मैं वही बच्चा हूँ जिसे आपने बारिश में गरम समोसा खिलाया था। उस दिन अगर आप मुझे भूखा लौटा देते तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा ना होता। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो वापस नहीं लिए जाते। मैंने तो बस अपना काम किया था। वो समोसा मेरे लिए खाना नहीं था, वो हिम्मत था, वो भरोसा था, वो जिंदगी था। उसने पूरे शहर के सामने घोषणा की, रामू के ठेले को पक्की दुकान बनेगी। जिस गली में कभी रामू एक छोटा सा ठेला लगाता था, आज वहीं एक पक्की सी दुकान खड़ी थी। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी पहचान पूरी गली में फैल चुकी थी। दुकान के एक कोने में उसकी माँ बैठी रहती थी। वो मुस्कुराकर बस इतना कहती, मेहनत कभी धोखा नहीं देती बेटा। रामू कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सिर झुका लेता। ग्राहक आते, कुछ पुराने कुछ नए। शाम ढलती, दुकान बंद होने का वक्त आता। रामू आखिरी बार दुकान को देखता।
और फिर आसमान की तरफ, वही आसमान जहाँ कभी बारिश ने उसकी परीक्षा ली थी। आज वही आसमान खामोशी से उसकी मेहनत की कहानी सुन रहा था, क्योंकि रामू ने समझ लिया था, दुकान बन जाना सफलता नहीं होती, सफलता होती है इंसान बन। छोटा काम कभी छोटा नीड्स होता, क्योंकि कभी कभी एक समोसा भी किसी की तकदीर बदल देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।